की इज्जत और रिस्पेक्ट कायम करेंगे, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे और पूरा करेंगे। अबे खुद फंस गए यार, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छे बन गए, अब अपने अमल को भी अच्छा करो, अपनी हरकतों को भी अच्छा करो, अपने करतूत भी ठीक करो, और ये रिपोर्ट अवाम में लाओ। इसके मुताबिक तुम्हारी अपनी पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी 2023 सिंध गवर्नमेंट की, इसको छोड़ दें, 23 की पॉलिसी है, इसके तहत आप आए और आप अवाम के सामने ये रिपोर्ट लाएं। तो एक तो इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाते, बनाया तो रिपोर्ट लाएं, और ख़ुद आपने कमिट किया पूरी दुनिया से कि हम इंसानी हुकूक के एक एक पहलू को कायम करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे और उसके मुताबिक हुक्मरानी करेंगे। तो अच्छा बने हो तो बन के दिखाओ। हुक्मरानी बद से बदतर, वाहियात हुक्मरानी, अमल वाहियात, बद से बदतर, और अच्छा बन रहे। अगर अच्छा बन रहे तो भाई अब ये रिपोर्ट तो लानी होगी। अब 16 तारीख को मिलती है तो उसमें नाम आ जाएंगे कि गड़बड़ कहाँ और क्या है, और अगर नहीं आती खुदा ना खास्ता तो फिर अब हमारे लिए आगे आला अदालत की, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा के दरवाजे खुले हैं। हम जाएंगे और इनको वहाँ पर एक्सपोज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी है जो आपके सामने, और आप इतनी देर से यहाँ मौजूद हैं, आपका बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा, आयोग को भी वार्निंग दी गई है कि इस केस को अब आगे ना बढ़ाएं, उसको बुलाया गया है SSP साउथ के थ्रू, ताकि आयोग भी आके बताएं कि भाई उससे कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही, और उसने बगैर कमीशन की रिपोर्ट के कैसे जमा करा दी फाइंडिंग। तो मेरे ख्याल में कमीशन की रिपोर्ट का अवाम में आना, पूरी दुनिया में हम सर उठा के चल सकें, इंसानी हुकूक की पासदारी का जो बीड़ा उठाया, जो अलम उठाया, जो दावा किया, इस पॉलिसी में भी उसका पास हुकूमत सिंध को करना होगा। खुद को पाबंद किया है, लिहाजा अब ये रिपोर्ट आनी चाहिए पब्लिक में। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लामा डॉक्टर फारूक सत्तार को सवाल पूछना तो मेरा सवाल एक है कि सानिया से मुतालिक सिंध हुकूमत के मामला हैं वो अपनी जगह, इस पूरे अरसे में विफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म ने कोई ताज़ियत, कोई मजम्मत, कोई इनके पास मुतासरीन के पास आए हों, या एहलियान कराची के साथ सानिया गुल प्लाजा पर कोई ऐसी चीज़ की हो जिसको आप पब्लिक कर सकें, वो भी बताइएगा। देखें, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना जवाब, इसके बाद कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पूरे मुल्क की इज़्ज़त, भाई वफाकी हुकूमत को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इंटरनेशनल कवेनेंट्स, इंटरनेशनल जो आपने इदारों के साथ कवेनेंट साइन किए हैं, बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस हैं, उनके ऊपर आपने साइन किए हैं, आपके साइन भी हैं और सिंध गवर्नमेंट के भी साइन हैं। तो आप दोनों को पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार जो फील्ड मार्शल साहब ने तो दिला दिया, मार्का हक़ में, मार्का आलमी सफारतकारी में, मार्का आलमी अमन के क़याम में तो दिला दिया, अब तुम उसका सत्यानाश मार रहे हो, उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये पूरे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार का मामला है, जो सिंध हुकूमत की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी, उनकी हिर्स, उनकी लालच, उनकी करप्शन, उनकी बदउनवानी, और ये जो गुल प्लाजा आतिशत की सानिया उसकी रिपोर्ट, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को छुपाकर जो अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं और पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं दुनिया में, तो ये अब वफाकी हुकूमत का भी काम है कि वो आकर अपना किरदार अदा करें और इस रिपोर्ट को मुस्तैद करें। इसमें आखिर है क्या जो छुपाया जा रहा है। शकील मेमन ने कल इल्ज़ाम लगाया है कि फारूक सत्तार की पार्टी में अहमियत नहीं है, अगर अहमियत है तो वफाकी वज़ारत छोड़ कर अपोजिशन में आ जाए और जो कराची के मसाइल है, पानी, बिजली, के हवाले। अगर ऐसी बात है तो उन्हें मेरा नाम या किसी का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। भाई उसी का नाम लेंगे जिसकी अहमियत होगी, वरना क्यों लेंगे नाम। चले, बहुत शुक्रिया।